मनाली प्रशासन एवं नगर परिषद मनाली द्वारा किए गए ब्यास पर बने मनाली पुल के संयुक्त निरीक्षण में खामियां पाई गई हैं। एसडीएम मनाली द्वारा खामियों को दूर करने के लिए तुरंत निर्देश दिए गए हैं। एनएचएआई की अधिकारियों की मौजूदगी में किए गए निरीक्षण में पुल के दोनों ओर सड़क की चौड़ाई कम पाई गई है, जिसका समाधान करने को ब्यास नदी के उस पार डंगे हटाकर सड़क चौड़ी करने व मनाली की ओर कटिंग करके सड़क चौड़ी करने के निर्देश दिए गए हैं। डीएसपी मनाली संजीव कुमार ने कहा कि जब ट्रैफिक नियंत्रण को लेकर दोनों ओर पोस्ट बनेगी तो वाहनों को रेगुलेट करने में दिक्कत आ जाएगी, जिसके चलते बड़े वाहनों की आवाजाही के में मार्ग को अवरुद्ध होना पड़ेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि पुल के दोनों छोर पर सड़क को खुला किया जाता है तो ट्रैफिक नियंत्रण में आसानी होगी और बेधड़क जाम से निजात मिलेगी। एनएचआई हाईवे के अधिकारी सुनील कुमार विद्यार्थी ने कहा कि निरीक्षण में कमियों के संदर्भ में प्रशासन की ओर से जो निर्देश मिले हैं उन्हें उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। एसडीएम मनाली रमन धरसंघी ने कहा कि निरीक्षण में कमियां पाई गई है, जिनको दूर करने के लिए एनएचआई के अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है ताकि कोविड के बाद जैसे ही पर्यटकों का रुख मनाली की तरफ हो, उन्हें किसी भी तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े और सारी स्थितियों को ठीक कर लिया जाए। आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग का जो ये 4 लेन जो पुल है ऑलमोस्ट जो है कंप्लीशन पे आ चुका है। इसकी टारिंग वगैरह भी शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ पहलू थे जिसके बारे में जो हमारी नगर परिषद मनाली है, उसके अलावा जो कुछ और स्टेक होल्डर थे उनके कुछ एप्रीहेंशन, तो उसके लिए जो जॉइंट इंस्पेक्शन जो है यहाँ पे की गई, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग के एक्शन साहब हैं वो भी यहाँ पे मौजूद थे। नगर परिषद प्रधान श्री चमन कपूर, डीएसपी साहब और ट्रैफिक से रिलेटेड जो हमारे अधिकारीगण हैं वो सब यहाँ पे मौजूद थे। तो इसमें जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग के जो अधिकारीगण हैं उनको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि सामने जो आप देख रहे हैं वशिष्ठ की तरफ से जो एक जो रिटेनिंग वॉल दी गई है, प्रोटेक्शन वॉल दी गई है, इसको थोड़ा सा इनको एक्शन साहब को ये बोला गया है कि अगर वो वहाँ पे इसको थोड़ा सा उसको पीछे ले जाएँ, कम से कम जो है 10 मीटर जो है या 15 मीटर के स्टेप पे, ताकि वहाँ पे जब भी गाड़ियाँ मूव करेंगी तो उसमें टर्निंग रेडियस में उनको जगह मिल जाए। तो उसके लिए इन्होंने कंसिडर करने के लिए कहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भी हो जाएगा। इसके अलावा जो इस तरफ की नगर परिषद मनाली की तरफ की जो साइड है, यहाँ पे भी कुछ पेड़ ऐसे हैं जो काफ़ी जो है पुराने हो चुके हैं और मतलब सूख चुके हैं। इनको जो राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी हैं इनको बोल दिया गया है कि इसके बारे में जो है एसडीएम ऑफिस में अपनी एप्लीकेशन दें, ताकि इनको रिमूवल के लिए जो हमारी वाइल्ड लाइफ है और फॉरेस्ट फोर्स है इनको भी इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। तो इसके अलावा जो है इनको ये भी बताया गया है कि इनके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो हैं जो कि मंडी में रहते हैं, उन्हें भी बताया गया है कि वो भी 1-2 दिनों में यहाँ पे आके हमारे साथ सबके साथ मिलकर जो है यहाँ पे जायज़ा ले लें, ताकि कुछ और चीज़ें जो हैं जो लगता है कि अगर आने वाले समय में जब कोविड के बाद जब स्थितियाँ जो है बिल्कुल अनुकूल हो जाएंगी पर्यटन के लिए, तो उस टाइम जो है इस तरह की जो है जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी स्ट्रीमलाइन हो जाए और आगे जो है किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पे जो बड़ा ब्रिज बना है, जिसका कई सालों से लोगों को इंतज़ार था, वो बन के कम्प्लीट हो गया है और कंपनी वाले जो है इसको कंप्लीट करके अब जाने की तैयारी में हो गए थे। इतने में एसडीएम साहब से बात हुई कि एक बार इसका जॉइंट निरीक्षण कर लेते हैं और इसमें राउंड अबाउट दोनों साइड बनने चाहिए ताकि गाड़ियों को जाम ना लगे। तो एसडीएम साहब भी आए, डीएसपी साहब भी आए, रमन गढ़संगी जी ने भी इनको कहा और फिर हमने इनसे स्पेशली बात करी कि सामने की तरफ जो एक दीवार, टेम्प्रेरी दीवार इन्होंने उस टाइम पहाड़ को रोकने के लिए लगाई थी, लेकिन वहाँ जगह कंजेस्टेड है। रोहतांग की तरफ से भी गाड़ियाँ जाएंगी, इधर की तरफ से गाड़ियाँ आएंगी, या लोगों की तरफ बहुत सी लेफ्ट बैंक में लोग रहते हैं उधर को भी गाड़ियाँ जाएंगी, तो फिर ये वही बॉटलनेक बन जाएगा और वही जाम लगता रहेगा। तो इसलिए कल से डिस्कस चल रही थी। आज एसडीएम साहब ने कुछ आदेश भी पारित किए हैं इनको और लगता है कि इनकी हायर अथॉरिटी से मैं भी बात करूँगा। हमने प्रस्ताव भी पास किया नगर परिषद की तरफ से, तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि सामने हम इसको दीवार को खोलेंगे और लगभग 3 मीटर अंदर चले जाएंगे, 10 फुट अंदर चले जाएंगे और ये कोई 15 मीटर लंबाई में दीवार खुलेगी ताकि एक खुला सा चौक बन जाए। इनको एग्जाम्पल दिया गया कि ऊपर टनल के सामने इतना बड़ा खुला चौक बना हुआ है तभी गाड़ियाँ मुड़ पाती हैं, अदरवाइज़ इतना बड़ा ब्रिज बनाने का कोई औचित्य ही नहीं रहता कि अगर फिर भी जाम लगें। और पुलिस वाले भी आए हुए थे, उन्होंने भी कहा, तो वो ये तो रही लेफ़्ट बैंक वाले छोर की बात, लेकिन राइट बैंक में भी साबा की तरफ को जो है वो काफ़ी कटिंग इन्होंने छोड़ दी है और बिल्कुल ऐसे अनस्टैंडर्ड का सिस्टम जो है कटिंग का किया हुआ है। तो एसडीएम साहब ने इन्होंने पेड़ों का बहाना, ठेकेदार लगा रहा था कि पेड़ हैं वहाँ पे, एसडीएम साहब ने कहा कि इन पेड़ों पे निशान लगे हुए हैं और हम कटवा देते हैं। कि नगर परिषद का भी एक बोर्ड लगा हुआ था, उसके लिए हमने कहा कि हम अभी उठवा देते हैं और अपने प्रस्ताव में लेके इनके हायर अथॉरिटी को भेज दिया, तो कटिंग का काम भी शुरू हो जाएगा और इस तरफ भी एक खुला चौक बन जाएगा। और काफ़ी उनको लताड़ लगाई गई ठेकेदार को, क्योंकि जो स्पेसिफिकेशन है उसकी उसी हिसाब से काम करें। सड़क को परे भी उसने टेढ़ा कर दिया थोड़ा सा, चंद्रताल के नीचे की तरफ भी, वहाँ भी अंदर की तरफ को डंगा लगा के सड़क को सीधा करने के लिए इसको कहा गया है, जो उन्होंने माना है। अभी इनके जो पीडी हैं उनको परसों के लिए
कहा गया है, तो परसों वो आएंगे, एसडीएम साहब भी होंगे, डीएसपी साहब भी होंगे, मैं भी होंगे नगर परिषद की तरफ से, तो फिर डिस्कस करके और इसको फाइनल कर देंगे।